यहाँ आपको अपडेट करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और लीगी सदर नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर अदालती इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज हो गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, मजीद बताइएगा, फैसला कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी अली, देखें, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस की समाअत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबदा सजाद ने की। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील, उनके प्लेडर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के वकील अदालत में पेश हुए और फारूक एच नायक ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस में मजमूई तौर पर 5 मुल्ज़मान हैं। फारूक एच नायक ने नैब तरमीमी कानून अदालत के सामने पढ़ा। नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। फारूक एच नायक ने ये मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि ये केस 80 मिलियन का है जो 500 मिलियन से कम बनते हैं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया। फारूक एच नायक ने ये सजा की है। आबदा सजाद ने ये रिमार्क दिए कि तमाम फ्रीकैन इस नुक्ते पर मुत्फिक हैं कि ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। जब ये केस आया था, इस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। आसिफ अली जरदारी पहले भी सदर बने तो इस्तिस्ना लिया। फारूक एच नायक ने ये मौक़िफ़ अपनाया। फारूक एच नायक ने यह भी दलाइल दिए कि आसिफ अली जरदारी जब सदारत से उतरे तो दोबारा नैब में पेश हुए। ये अदालत रेफरेंस वापिस दे दे, आगे नैब का इख्तियार केस किसको भेजती है। फारूक एच नायक ने यह भी दलाइल दिए कि अब केस जिस एजेंसी के पास जाएगा वहां सवाल होगा कि क्या आसिफ अली जरदारी पर केस बनता है या नहीं। नवाज शरीफ के वकील ने यह दलाइल दी कि इससे कबल जब अदालत ने फैसला किया तो केस वापस नैब गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर रजा बंदियाल के फैसले की रोशनी में ये केस वापस इसी अदालत में आया। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ अली जरदारी ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। फारूक एच नायक ने यह दलाइल दिए कि इससे कबल ऐसा ही एक केस वापस नैब को भेजा गया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह दलाइल दिए कि जब इस केस अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं तो मेरिट डिस्कस नहीं होगी। ताहम अदालत ने दलाइल से मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया जो 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर।